रेडियो गुड मॉर्निंग पहलाग। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों सुबह के 8:30 हो रहे हैं और हम जाने लगे हैं खेत। आज पापा घर ही हैं तो आज मैं भी जा रही हूँ। ये है, और कहीं धूप आई है, कहीं बादल छाए हैं। और आज सुबह ही जा रहे हैं हम घास काटने, क्योंकि फिर घर का ही काम हो जाता है। तो पापा बोले थे आज मैं घर का करूँगा, तुम दोनों जाओ, तो इसलिए मैं भी जा रही हूँ आज। तो फिर चलते हैं, घास काटते हैं, उसके बाद देखते हैं, आपको दिखाते हैं आपको आज के दिन में क्या क्या होता है। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और ना ये रास्ता इतना गंदा हो रहा है ना, क्या बताऊँ। तो करके हमारे पूरे पाँव डूब रहे हैं, पूरा कीचड़ मिट्टी, ये इतने गंदे हो रहे हैं। बहुत ही गंदा रास्ता हो रहा है। हम ना रोज ऐसे में आते हैं, ऐसे में जाते हैं। जिस दिन बारिश होती है ना उस दिन तो ज़्यादा ही होता है। मम्मी भी वैसे चल रही है, वो ये पूरे पाँव डूब रहे हैं और कपड़ों में छींटे लग जा रहे हैं। हमने पत्थर भी लगाए थे पर ये पत्थर कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और धानों में छोटी छोटी बालियां आने लग गई हैं ये। और दोस्तों यहाँ पर का हमारा ये रोज का गधेरा है और इतना गंदा गधेरा हो रहा है ये। इस बरसात की वजह से आधा सारा टूट गया। आज तो थोड़ा पानी कम हो रहा है, ये पूरा टूट गया। जिस दिन पानी होता है तो उस दिन हमको बहुत डर लगी रहती है, कैसे जाएं करके। लग गया आप खास। हेलो बोल। हेलो हेलो। तो हाँ हेलो। मम्मी फ़ोन में भी बात कर रही है और मेरे से भी बात कर रही है। तो अब काटते हैं फटाफट यहाँ से घास। तो दोस्तों अभी कितना बज रहा है? 10 बज गया है। और हमने इतना घास काट लिया है ये, और यहाँ को भी है, नीचे को अभी और है। और अभी बहुत धूप लग गई और मेरे को पानी प्यास भी लग गई। और मैं लाई हूँ मट्ठा। ये मम्मी मट्ठा पिएगी? आजा। नहीं पी रही मम्मी। मम्मी को काटने का शोर लगा है। तो मट्ठा फिरता है, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू होते हैं। पापा बोले थे जल्दी खाना घर आना 10 बजे तक, और हमें 10 यहीं बज गए है। तो फिर करते हैं फटाफट उसके बाद। तो देखिए ये चेल का मिले लियो। देखा हाँ शेव लग गई हूँ। एल तो 30 लागल का बेके न नती माइक पानी हो ये है जब बीच में एल देखना ये चेल का मिला एल घाम लग गयो छापना का बे मिन शेव कर रहा है ये लायो ऐसे ना हो 30 लागल। बस ये मट्ठा तो करियो। देखो पेप्सी की बोतल में हम मट्ठा पीते हैं गांव वाले। या मैंने अपना वो तो लगा दिया, पहाड़ी में गड्ढे वो बोलते हैं, ये तो कर दिया। अब मम्मी के पूरे बचे हैं और मैंने एक दो क्या बोलते हैं इनको, दर्जन केले मैंने अपने उसमें रखे हैं बीच में। और एक दो ये हैं, एक दो ये हैं, और आधे मम्मी भी लगा रही है अपना भारी। तो मेरे को भारी लग रहा है। अब पता नहीं कैसा होता है। मम्मी बोल रही है मेरे से ही लगा बेल, तो मैं लगाती हूँ फटाफट। तो दोस्तों हम जाने लगे हैं घर अभी। ये और ये आगे मम्मी है। इतनी धूप लगी ना, आप मेरा चेहरा देख सकते हो, और थोड़ा बहुत भारी भी हो गया। तो अभी फटाफट चलते हैं घर। तो गड़ियों अभी हम जाने लग गए हैं पिरुल लेने जंगल। और उसमें अभी मतलब 11:30, हाँ 11:58 हो रहा है अभी। तो खाना तो पापा बनाए रखेंगे, हम तब तक पिरुल लेके जाते हैं घर। घास से तो हम आगे थे, पानी वानी पिया और सीधे आगे हम खाना तो पापा बनाएंगे। और पापा हमारे लिए फ्रूटी लाए थे, नीचे गिर गई फ्रूटी लाए थे।
तो पीछे का मौसम देखिए, इधर कितना अच्छा हो रहा है। ये अब पिरुल लेने चलते हैं, मम्मी आगे पे जा रही है। अभी पता नहीं हमको मिलता है नहीं मिलता है पिरुल। अच्छा मिल जाए तो जल्दी हो जाएगा। हिट पे वही जानू। तो मम्मी बोल रही है मेरे को दिख रहा है उधर को, तो फटाफट उधर को ही चलते हैं। चलो। तो दोस्तों अभी हम पिरुल मतलब निकालने लग गए हैं जंगल से। पहाड़ी में कहूँ जब पिरू सोयरण बेग गया, मैंने इतना सोच दिया, मम्मी ने मेरे को उतना दिया है वो। और यहाँ जंगल में इतनी अच्छी घास हो रही है ना, क्या बताऊँ मैं। और नीचे तो ग्वाले वाले भी आए हैं कोई। मम्मी हेलो बोल। हेलो हेलो रगड़ियो। और हम ऐसे गधेरे में है ना, क्या बताऊँ, यहाँ से सीधे नीचे को गधेरा है। ऊपर को भी अच्छा पिरुल हो रहे हैं, तो फटाफट निकालते हैं फिर घर चलते हैं। आपसे मिलते हूँ घर जाके। है पिरुल हो गया है, और उधर मीना दी लोग आए हैं यहाँ, और ऊपर हनुदी है। मीना दी हेलो हेलो। मीना दी हेलो। थोड़ा बहुत दिख रहा है, घाम लगे। तो अभी तो हम जाते हैं, हमारा हो गया तो हम चलते हैं। ले डाल की। हाँ हाँ यही डाल दे। तो फटाफट चलते हैं घर। टाइम भी 1 बज गया है, हमको टाइम किया शाम। और मेरा मतलब चेहरा ऐसा हो रहा है, मैं भी जस्ट उठी हूँ। मेरे को इतनी थकान हो गई थी आज, इतनी थकान हो गई थी मैं क्या बताऊँ। और दिन में घर का करती थी तो मेरे को मतलब उतना नहीं होता था। आज मैंने घास भी काटा, लाई भी, और पिरुल भी गए, फिर थकान होगी। तो अभी आसमान मतलब पूरा बादलों से अच्छे से मतलब पूरा हो गया है, बारिश आने का मौसम हो गया है। तो पापा ने बाहर बहुत कुछ सुखाने के लिए डाला था, तो आप सबको अंदर रख रहे हैं हम, मम्मी और मैं। तो देखते हैं फिर आगे को क्या क्या होता है, कितना मैं इस ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि मेरा ब्लॉग कंटिन्यू करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। मैंने सोचा अब बनाई दी है तो अब बनाते ही है। और जिमा पता नहीं कहाँ गया है। ओए कहाँ गया है तू, आजा ऊपर आजा। ये तो फटाफट इसको समेटते हैं, और बारिश आने का भी मौसम हो गया। तो अभी हमारी तैयारी थी रील बनाने की, मैं तो आधे ही तैयार हुई हूँ। और मेरे घर आई है मेरी दोस्त। ये हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया। ये है मेरी दोस्त, और ये है मेरा जीमा। और ये मेरी पड़ोस वाली भी दोस्त है, और थोड़ा क्लोज वाली भी दोस्त है। तो अभी हम रील बना रहे हैं। इतनी शर्मा रही है ना दोस्तों, इतना शर्मा, और मेरे सामने इतना बोलती है ये, क्या बताऊँ मैं। तो अभी हम रील बना रहे हैं। आप इससे पहले रील देख ही लोगे, ये व्लॉग आने से पहले, तो बनाते हैं। तो दोस्तों हमारा खाना पीना अभी हो गया है, और अभी रात के बस 9 बजने वाले हैं, और आज चंद्र ग्रहण भी है, तो इसलिए हमने जल्दी खा लिया। और उसके बाद लोग बोलते हैं सूतक को जाते हैं तो उसके बाद नहीं खाना चाहिए, तो हमने पहले खा लिया। और बर्तन में मैं धो के आ गई हूँ। और अभी हमारे साथ ऐसा हुआ, मैं क्या बताऊँ, हमको इतना गंदा लगा। हमारी किस्मत ही ऐसी है, पता है, सबकी ऐसी है हमारी। कल मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने अपनी बिल्ली को दिखाया था, तो अभी अचानक से पता नहीं क्या हुआ, बिल्ली बाहर गई थी खा के, पापा के साथ रोटी खा रही थी वो, तो अचानक से वो बाहर गई। पता नहीं हमारे किचन के पीछे से उसको क्या उठा के ले गया। वो चिल्लाई भी, पता नहीं क्या था, हम तो खाना खा रहे थे, पता नहीं क्या था, वो चिल्लाई भी बहुत, हमें पता ही नहीं चला क्या हुआ। उसके बाद हमने बहुत बुलाया, बिल्कुल नहीं आ रही है। अभी देखते हैं, उम्मीद तो है अगर कल सुबह तक आ जाएगी तो जहाँ तक लग रहा है कि जिस हिसाब से वो चिल्लाई थी, शायद पता नहीं क्या था,
वो अजीब से चिल्लाई, हम सब का मूड ख़राब हो गया। पापा का तो ज़्यादातर मूड ख़राब हो गया, और ये इसको तो अभी पता ही नहीं है क्या हुआ है, क्योंकि वो इसी के साथ रहता था। अब इसको सुबह पता चलेगा, पता नहीं क्या है। अब अगर नींद वो इसको नहीं दिखेगी तो फिर पता नहीं क्या होता है। फिर तो ये इसकी बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि ये उसी के साथ रहने वाला था हमेशा। और हमें पता है ये 5वीं या 6ठी बिल्ली ऐसी होगी जो हमारी ऐसे गायब हुई है। ये तो चलो हमारे सामने इसको कुछ ले गया, अब हमने देखा नहीं, पर वो चिल्लाई। और तो रात में ही बाहर जाते थे तो उसको पता नहीं क्या, औरों को क्या ले जाता था, हमें पता भी नहीं चल रहा था। ये बिल्ली चलेगी, वो 2-3 दिन तक घर नहीं आती थी। तो अजीब लगता है यार, हमारी ये 5वीं या 6ठी बिल्ली होगी जो ऐसे घर से बाहर जाके हमको ना मिली हो। और पापा बोल रहे हैं एक और लाता हूँ, क्योंकि हमारे बिना बिल्ली के मन नहीं लगता है। पता नहीं क्यों हमें आदत होगी बिल्लियों की अब। लगता है ना एक अपनापन होता है जानवरों के साथ। तो तब अभी हम सबका मूड ख़राब हुआ है। अब क्या कर सकते हैं यार, इतना नहीं होगा उसके जीवन में रहना, इतना ही होगा, क्या कर सकते हैं। तो अब इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा नहीं आगे बढ़ाती हूँ, और ये बहुत मिनट का भी हो गया, बहुत बड़ा भी हो गया। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।